जय मसीह की, जय मसीह। Yeah, मसीह की अंकल मसीह की। it says recording in progress. तो ये सब रिकॉर्ड हो रहे। एक बार और आप सबों से मिलकर थोड़ी देर प्रभु की उपस्थिति में पवित्र वचन के सामने बिताने के लिए जो मौका, जो अनुग्रह प्रभु ने मुझे भी बख्श दिया, इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद। और हमारा भाई संजय केलकर हमारी कलीसिया के अगुवा हैं। भाई भी आज भी शामिल है। भाई को भी विशेषतः मैं धन्यवाद देता हूं, नमस्कार प्रकट करता हूं। हम लोग प्रभु की दया में इफिसियों के 3 अध्याय खत्म किए हैं। प्रारंभ में मैंने कहा था कि इफिसियों के पत्र को हम समान 2 हिस्सों में बटा जा सकते हैं। पहला 3 अध्याय है, हम सिंपल भाषा में बोले तो थियरी है, और दूसरा 3 अध्याय है प्रैक्टिकल है। थियरी और प्रैक्टिकल जो कॉलेज में स्कूल में वगैरह पढ़े हैं उनको मालूम है। पहले कुछ दिन कुछ अध्याय कुछ सीख आपको मिलेंगे थियरी, फिर उस थियरी को किस प्रकार अपने जीवन में लागू कर सकेंगे, व्यावहारिक जीवन में किस प्रकार लागू करेंगे, इसके बारे में कई बड़ी सच्चाइयां पहले 3 अध्यायों में पौलुस ने प्रस्तुत किया है, हमारे सामने रखे हैं। सबसे पहले हमने देखा स्वर्ग के सारे आध्यात्मिक आशीषों से हम आशीषित है, मालामाल किए गए लोग हैं। तो इस सच्चाई के आधार पर हम आगे का अध्ययन कर रहे थे। दूसरा अध्याय में हमने देखा हम स्वर्ग में बिठाए गए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह जैसा जी उठा, उनके साथ हम भी उठाए गए लोग हैं, बिठाए गए लोग हैं। आध्यात्मिक दृष्टि में हम सब अभी स्वर्ग में बैठे हैं, पर शारीरिक हमारा मन आतुर है वहां पहुंचने के लिए। वो मेरा घर प्रभु तैयार कर रहा है, वो किस प्रकार के होगा, किस प्रकार के घर होगा, उसकी सजावट कैसे रहेगा, उसके फर्नीचर किस प्रकार के होंगे, आतुर है। फिर भी मन की गहराई में, हमारे आत्मा के गहराई में हम जानते हैं हम स्वर्ग के वारिस हैं। स्वर्ग हमारा वतन है, हम वही जाने वाले हैं। तो इन सच्चाइयों के आधार पर ही हमारे जीवन चरित्र को, इस संसार के हमारे व्यवहारिक जीवन को हमें मॉडिफाई करना है, हमारे जीवन को बदलाना है। हमेशा याद रखें कि हम यहीं के नहीं हैं, हम स्वर्ग के वतन प्राप्त करने वाले लोग हैं। तो इस सच्चाई को हम याद रखें। जितेंद्र दादा, वो कहीं लोग भी बैठे हैं, दूसरे भी एक टेबल के चारों ओर लोग बैठे हैं, दिखा जितेंद्र? जितेंद्र भाई। हाँ, कोई बात नहीं, अभी एक वीडियो दिखा कि लोग बैठे हैं टेबल के और इर्द गिर्द बैठे हैं कई लोग। वही है ना कि दूसरा अलग है? वो अलग है। अलग है। हाँ, कौन जाने, कहीं तो उनका कैमरा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज चौथा अध्याय है। जैसा मैंने कहा, हमारे जीवन को बदला के मॉडिफाई करने के आधार हैं
हम स्वर्ग के वारिस हैं, परमेश्वर के वारिस है। स्वर्ग हमारा वतन है, हम इस जहां के नहीं हैं। अगर इस जहां के हम रहते हैं, हमारा जीवन का ध्येय, जीवन का उद्देश्य एक रीति में रहता है, पर हम स्वर्ग के निवासी हैं और थोड़ी देर के लिए इधर संसार में यात्रा करने वाले हैं, प्रवासी हैं। तो चौथा अध्याय में क्या देखते हैं? चौथा अध्याय में तो 3-4 बातें सबसे पहले आपके सामने मैं रखूंगा जो कलीसिया के विषय में है। सब कलीसिया के विषय में पौलुस ने लिखा है, व्हाट आर सम ऑफ द साइंस ऑफ ए हेल्थी चर्च। एक तंदुरुस्त कलीसिया, उसके क्या क्या निशानियां हैं। तंदुरुस्त कलीसिया को हम कैसे समझेंगे? हम चौथा अध्याय के 16वें वचन से शुरू करेंगे, फिर बाद में 1 से पढ़ेंगे। अध्याय 4 के 16वीं आयत में दिया है, जिनके द्वारा सारा शरीर जोड़ों द्वारा गठकर और एक साथ मिलकर प्रेम में विकसित होता जाता है, क्योंकि हर एक अंग अपना तय किया गया काम ठीक ठाक करता जाता है। हेल्थी चर्च, तो हेल्थी चर्च अच्छी तरह बढ़ने वाले, विकसित होता जाता है। इस चर्च के क्या लक्षण है, कैसे समझें कि फलाना चर्च, फलानी कलीसिया हेल्थी है, तंदुरुस्त कलीसिया है या नहीं? पर एक सच्चाई सबसे पहले बोलूं तो किसी संत ने कहा है कि परफेक्ट, परिपूर्ण लोगों को दिखाने का एक म्यूजियम नहीं है। म्यूजियम मतलब चीजों को प्रदर्शन करते हैं, पुराने वस्तुओं को प्रदर्शन करते हैं। ऐसी एक प्रदर्शनशाला नहीं है कलीसिया, परिपूर्ण लोगों के, पक्के लोगों के। पर उसी संत ने कहा है, कलीसिया एक अस्पताल है, वहां बीमार लोग हैं, हर प्रकार के जिनको जरूरत है, हर प्रकार की जरूरत जिनको है आध्यात्मिक दृष्टि में, हर प्रकार की कमजोरियां हैं, ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट देने के एक हॉस्पिटल है, एक अस्पताल है कलीसिया। तो फिर लोग पूछेंगे, ऐसा है तो डॉक्टर है कौन? चर्च के पासवान। चर्च के पासवान है क्या इस अस्पताल के डॉक्टर? हमारा जवाब है नहीं। एकमात्र डॉक्टर है जो हमारा प्रभु यीशु है। और फिर पासवान कौन है? कलीसिया के पासवान है, मैं बोलूंगा एक्सपीरियंस्ड पेशेंट है, जो कई सालों से इस अस्पताल में है, बेड छोड़ते नहीं, और इस अस्पताल में कई सालों से रह चुके हैं, इसलिए इन्हें मालूम है इस अस्पताल के बाथरूम कहाँ है, इस अस्पताल के कैंटीन कहाँ है, कहाँ चाय मिलती है, कहाँ दवाई मिलती है, लेबोरेटरी कहाँ है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। कलीसिया एक अस्पताल सा है, मतलब जहां मारी जाते हैं, आध्यात्मिक रीति में, आध्यात्मिक दृष्टि में मारी जाकर चंगाई पाकर जाते हैं। और आप और मैं उसके लिए परमेश्वर के हाथ में साधन है, परमेश्वर के हाथ में हम साधन है। तो परमेश्वर की कलीसिया एक तंदुरुस्त कलीसिया बनना चाहते हैं परमेश्वर। इसलिए यहां 16वें वचन में है, हम एक दूसरे से जुड़कर संधि, सब कुछ एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए।
जिनके द्वारा सारा शरीर जोड़ों द्वारा गठकर और एक साथ मिलकर प्रेम में विकसित होता जाता है। एक विकसित कलीसिया परमेश्वर की अपेक्षा है। एक और चीज, हर एक काम ठीक ठाक करने वाली कलीसिया है। तो एक तंदुरुस्त कलीसिया परमेश्वर की अपेक्षा है। और उसमें क्या क्या चाहिए? अगर कलीसिया तंदुरुस्त बननी है, तंदुरुस्त कलीसिया हमारी होनी है, तो उसमें क्या क्या गुण, क्या क्या लक्षण है, हम शुरू से पढ़ेंगे। इस चौथा अध्याय के कुछ पद, 4 अध्याय के कुछ पद हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं, जो प्रभु के लिए बंदी बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि तुम्हारी जीवन शैली तुम्हारी बुलाहट के अनुरूप हो। दूसरी आयत, तुम में विशुद्ध विनम्रता, सौम्यता तथा धीरज के साथ आपस में प्रेम में सहने का भाव भर जाए। थोड़ी देर के लिए वहां रुके। तीसरे अध्याय में भी पौलुस ने कहा कि मैं मसीह यीशु का बंदी, कैदी हूं। इधर प्रभु के लिए कैदी हूं, यीशु मसीह का कैदी। जैसा हमने तीसरा अध्याय शुरू किया, वहां थोड़ी देर रुक के मनन किया था। यीशु मसीह के कैदी है, रोम के कार रोम के जेल में वो है, रोम के तुरंग में डाले गए हैं। दोनों हाथों में बेड़ियां है, साखल है, और दो दो सिपाही दोनों साइड है, यानी 4 सिपाहियों के बीच में वो सोता है। इतना भयंकर बंधन में है, फिर भी पौलुस ने छोड़ा नहीं। जो उनके साथ में बांधे हुए सिपाही हैं, उनको सुसमाचार बताते गया। इसलिए फिलिपियों के पत्र में हम देखते हैं कि राजा कैसर बादशाह के घर में भी अभी विश्वासी है, क्योंकि जो मौका उसे मिला, चाहे बंधन में हो चाहे जेल में क्यों ना हो, जो मौका मिला, परमेश्वर के वचन बोलने से रोका नहीं। हमारे लिए बहुत सुंदर एक नमूना है। और यहां पौलुस ने लिखा, मैं रोमी बादशाह के कैदी नहीं हूं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का कैदी हूं। और मेरे हाथों में ये जो साखल आप देखते हैं, जो बेड़ी देखते हैं, असल में मेरा बंधन उससे नहीं, मेरा बंधन यीशु मसीह का प्रेम से है। यीशु मसीह ने उसका प्रेम के उस साखल से मुझे उनके दिल से बांध लिया है। यीशु मसीह के दिल से मुझे बांध लिया है। इसलिए मेरा अभिमान है, यीशु मसीह के कैदी रहने के मुझे अभिमान है। आगे तो इसलिए पौलुस हमसे क्या कहते हैं, इफिसियों के विश्वासी से, इफिस शहर के विश्वासी से, और हमसे भी कहते हैं, तुम्हारी जीवन शैली तुम्हारी बुलाहट के अनुरूप हो। तुम्हारी जीवन शैली तुम्हारे बुलाहट की अनुरूप हो। किस लिए हमें बुलाए, कौन होने के लिए हमें बुलाए? पत्रस ने लिखा है, पत्रस ने अपने पहला पत्र में लिखा है कि यू हैव बीन कॉल्ड टू होलीनेस, बी होली, फॉर द वन हु कॉल्स यू इज होली। तुम्हें जो जिसने बुलाया है वो पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र हो। पहला पत्रस के पहला के 15वां वचन और 16वां वचन, अपने पवित्र बुलाने वाले के समान तुम स्वयं अपने सारे स्वभाव में पवित्र हो जाओ।
क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अपने पवित्र बुलाने वाले के समान तुम स्वयं अपने सारे स्वभाव में पवित्र हो जाओ। वो पत्रोस का लेख है। और यहाँ पौलुस ने भी लिखा है, तुम्हारे बुलाहट जो है वो समझकर उसका अनुरूप जीवन शैली बना लो। कहानी मैं बोल चुकी हूं, आपको शायद याद होगा, दुबई राजा के बेटे की कहानी। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। याद है आपको? हमारा बुलावा है शहंशाह के, राजाओं के राजा के बेटे होने के लिए। पत्रस ने यहां लिखा है, तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, जिसने तुम्हें अपने घर में बुलाया, जिसने तुम्हें अपने बेटे बेटियां बनाई, वो पवित्र है। इसलिए वो पिता परमेश्वर चाहते हैं आपसे, मुझसे, कि हम भी पवित्र हो, क्योंकि बाप के जैसा बेटे रहना है। नहीं तो लोग कुछ आपके आपके जन्म के बारे में शक फैलाएंगे। वास्तव में हम परमेश्वर के बेटे हैं या नहीं, हमारे जीवन चरित्र में इस सच्चाई को दिखाना चाहिए। बी होली फॉर आई एम होली, पत्रस ने लिखा। तो यहां एक गुण के बारे में वहां दिया है, जो हम देखें शुरू में जो वचन हमने पढ़ा, विनम्रता, सौम्यता तथा धीरज के साथ आपस में प्रेम में सहने का भाव भर जाए। शांति के बंधन, तीसरा वचन, बंधन में पवित्र आत्मा की एकता को यथाशक्ति संरक्षित बनाए रखो। यूनिटी, एकता, परमेश्वर की कलीसिया के, और जैसा मैंने कहा, हेल्थी चर्च का एक पहला गुण, सबसे पहला गुण है एकता। पवित्र आत्मा के, पवित्र आत्मा में एकता। It is Holy Spirit, it is the Holy Spirit that unites the church. पवित्र आत्मा का केवल एक कार्य नहीं एकता, याद रखिए, पवित्र आत्मा का केवल एक कार्य नहीं एकता, बल्कि वो साधन है जिसके माध्यम से पवित्र आत्मा कार्य करता है। मतलब जब कलीसिया में एकता नहीं है, पवित्र आत्मा उस कलीसिया में काम करना मुश्किल है। मैं दोहराता हूं, जब कलीसिया में एकता नहीं है, उस कलीसिया के द्वारा पवित्र आत्मा को कार्य करना कठिन लगता है। शुरुआती प्रारंभ सब कलीसिया, जैसा ये प्रेरित दूसरा अध्याय में हम देखते हैं, प्रेरित दूसरा अध्याय में सब पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेरित दूसरा अध्याय में 3000 लोग करीब बपतिस्मा लिए। फिर वहां एक चित्त से, वहां जो शब्द इस्तेमाल किया है, एक चित्त से, एक मन से, 3000 मन नहीं, एक ही मन। बड़ी अजीब सी बात है ना? अभी देखिए, एक ही घर के अंदर 4 लोग हैं तो 4 मत है, 4 लोग हैं तो कभी 5 मत के हो जाते हैं। और कलीसिया छोटी हो बड़ी हो, जैसा भिन्न भिन्न लोग हैं, भिन्न भिन्न मत के हैं, पर ऐसे जब कलीसिया रहती है, कलीसिया के सच में अवस्था वही है, तो परमेश्वर का आत्मा वहां काम करना मुश्किल है। सब एकता से, एक चित्त से जब प्रारंभिक कलीसिया रहे, संगति में रहे, तब परमेश्वर, फिर दूसरा अध्याय के आखिरी पद में पढ़ रहा, 46 से पढ़ेंगे हर रोज। बाकी जो पहले जो दिया है 4 बातें, कलीसिया के खंभा हम समझते हैं,
पर आधारशिला समझेंगे, पर 45 से पढ़ेंगे। वे अपनी संपत्ति बेचकर जिनके पास कम थी उसमें उनमें बांटने लगे। 46, हर रोज वे मंदिर के आंगन में एक मन हो कर नियमित रूप से इकट्ठा होते। फिर उसका परिणाम है, वो आगे है पर मैं थोड़ा छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। 47वां पद, प्रेरित दूसरा अध्याय के 47वां पद। 46 में देखा, हर रोज वे मंदिर के आंगन में एक मन होकर। जब एक मन होकर कलीसिया रही, तब उसका परिणाम है, तथा परमेश्वर का गुणगान करते थे। वे सभी की प्रसन्नता के भागी थे। परमेश्वर इनमें दिन प्रतिदिन उनको मिलाते जा रहे थे जो उद्धार प्राप्त कर रहे थे। उद्धार पाने वाले दिन ब दिन कलीसिया के साथ शामिल होते रहते थे, क्योंकि कलीसिया के अंदर एकता थी, कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी। तो यहां भी पौलुस कहता है, एक मन के रहें, तुम पवित्र आत्मा की एकता में, पवित्र आत्मा की एकता को यथाशक्ति संरक्षित बनाए रखो। पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए एकता चाहिए, कलीसिया के अंदर एकता चाहिए। तो फिर पौलुस कहता है, क्यों एकता? एकता एक स्वाभाविक बात है कलीसिया के अंदर। कलीसिया के अंदर अनेकता अस्वाभाविक है। कलीसिया के अंदर एकता स्वाभाविक है, इट इज नेचुरल फॉर द चर्च टू बी वन। क्यों? वर्सेस 4 to 6, क्योंकि ओनली वन बॉडी, एक ही शरीर है, शरीर एक है, कलीसिया एक शरीर है। स्थानिक कलीसिया जिसका आप सहभागी हो, वो एक शरीर है। प्रभु यीशु मस्तक, प्रभु यीशु सिर, और यीशु मसीह का शरीर है कलीसिया। तो कलीसिया की एकता स्वाभाविक है। नंबर 2, एक शरीर एक आत्मा। एक ही आत्मा हमें सबको जीवन प्रदान कर रहे हैं, तो फिर कैसे हम अलग अलग रहे? नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। इट इज नेचुरल फॉर द चर्च टू बी यूनाइटेड बिकॉज वी ऑल आर मेंबर्स ऑफ वन बॉडी। एक ही शरीर का हम अवयव है, अंग है, और एक ही आत्मा हमारे अंदर परिवर्तित हो रहा है। फिर वन होप है ना। मैं 4 से 6 तक का वचन का, मेरे सामने इंग्लिश वचन है इसलिए बोल रहा हूं। वन होप, एक ही आशा है। जब तुम बुलाए गए, एक ही आशा है। शुरू में कहा, तुम्हारे बुलाहट के मुताबिक जीवनचर्या को, जीवन शैली को बदलावो। बुलाहट है शहंशाह के बेटे और बेटियां होने के लिए। बुलाए हैं प्रभु यीशु मसीह के याजक वर्ग होने के लिए, राजकीय याजक वर्ग होने के लिए बुलाए गए हैं। तो इस बुलाहट को मन में रखते हुए हमें एकता एकता को परिपोषण करने की कोशिश करना है। और हमें क्यों एकता चाहिए? क्यों? एकता हमें स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। नंबर 1, वन बॉडी। नंबर 2, वन स्पिरिट। नंबर 3, वन होप। क्या है हमारी आशा? क्या है हमारी आशा? प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, तुम अस्वस्थ होना नहीं, तुम्हारे मन खिन्नित होना नहीं,
यूहन्ना 14। परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी, मेरे पिता के घर में रहने के अनेक निवास स्थान है, वैसा नहीं तो मैं तुम्हें बताता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। वो जगह तैयार है, तैयार जब होगा मैं दोबारा आऊंगा, ताकि तुम्हें भी ले जाऊंगा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। यह हमारी आशा है। दूसरे एक वचन में इसी आशा का पौलुस ने ही वर्णन किया है। पहला थिस्सलुनीकी उसके अध्याय 4 में हम अक्सर पढ़ते हैं, क्या है हमारी आशा। हमारी आशा क्या है? 4:13 से, पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4 उसका 13वां वचन से, प्रियजन, हम नहीं चाहते हैं कि तुम उनके विषय में अनजान रहो जो मृत्यु में सो गए हैं। कहीं ऐसा न हो कि तुम उन लोगों के समान शौक करने लगे जिनके सामने कोई आशा नहीं। प्रभु की स्तुति हो, हमारे सामने आशा है। सोए हुए यानी हमारे पहले जो मर गए हैं उन विश्वासियों के बारे में, जिनको कोई आशा नहीं, वे रोते हैं, विलाप करते हैं। पौलुस ने लिखा है, तुम विलाप नहीं करना, शोकित नहीं हो। 15, हमारा विश्वास ये 14 हमारा विश्वास ये है कि जिस प्रकार मसीह यीशु की मृत्यु हुई और वो जीवित हुए, उसी प्रकार मसीह यीशु परमेश्वर उनके साथ उनके सभी को पुनरुज्जीवित कर देंगे। जैसा यीशु मसीह जीवित हुए उसी प्रकार। हाँ मित्र, हमारी अगर कोई आशा नहीं तो जीने का कोई अर्थ नहीं, ये विश्वास की कोई अर्थ नहीं। जैसा पौलुस कोरिन्थियों में कहते हैं, विश्वास व्यर्थ है, हमारा प्रचार व्यर्थ है, हमारी कलीसिया बेकार है, हमारे गीत गाना बेकार है, प्रचार करना बेकार है, अगर इस आशा हमें नहीं रही तो। और प्रभु की स्तुति हो, जैसा हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु जैसा हमारे जीवन में आ गए, वैसा ही हमारे जीवनों में एक धन्य आशा यीशु ने दी है। वन होप, एक ही आशा। और क्या है? एक वन लॉर्ड, एक ही प्रभु, एक ही प्रभु है। हाँ मित्र, इसलिए मुझे एक कहने की जरूरत पड़ती है कि हम में से हर एक भिन्न भिन्न है। आपके रंग नहीं मेरे रंग, आपके शक्ल नहीं मेरे शक्ल, आपकी आवाज नहीं मेरी आवाज, आपकी भाषा नहीं मेरी भाषा। हर हर दृष्टिकोण से हम एक दूसरे से अलग है, पर आत्मिक दृष्टि में हम एक के शरीर, एक आत्मा, एक आशा और एक प्रभु। यीशु मसीह को प्रभु के रूप में जितनों ने स्वीकार किए हैं, उन्हीं का उद्धार हुआ है। अगर आपने उद्धार पाए तो यीशु मसीह आपके जीवन का प्रभु है। और उसके उल्टी रीति में बोले तो अगर यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किए, जैसा रोम 9:6 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह को अपने प्रभु जीवन का स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं किए तो हमारा उद्धार नहीं है। तो हमारा प्रभु एक है, एक ही मालिक का हम है। और एक विश्वास, हमारा विश्वास का संक्षेप है,
परमेश्वर ने जगत पर इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा भेजा, एकलौता बेटा दिया कि उस पर विश्वास करने से, प्रभु यीशु मसीह का एकमात्र परिपूर्ण बलिदान पर विश्वास करने से हमारा उद्धार हुआ। एकमात्र विश्वास, एक ही विश्वास, यीशु जैसा कोई नहीं है। वो विश्वास, यीशु के समान कोई प्रभु नहीं, कोई कोई उद्धार करता नहीं एक है। जैसा यीशु मसीह ने मत्ती 28 अध्याय में 18, 19, 20 में अपने शिष्यों को कह के भेजा, जाओ संसार के छोर तक के लोगों को, सब जात के लोगों को मेरे शिष्य बनाओ। कैसे शिष्य बनाना है? उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देकर, जिन बातें मैंने तुम्हें सिखाई, इन सबको जीवन में लागू करने तक उन्हें तय करें। हमारा बपतिस्मा एक है, हमारा बपतिस्मा एक है, क्योंकि हम सब यीशु मसीह के इस आदेश को अनुसरण करते हुए, यीशु मसीह की इस आज्ञा को पालन करते हुए हम लोग बपतिस्मा देते हैं पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा के नाम में। जिन्होंने विश्वास किया है उनको। बाकी कलीसिया हैं, छोटे बच्चों को हाथ में लेते हैं जी। हम जो पुराना हमारी कलीसिया ऑर्थोडॉक्स बच्चों को ऐसा गोदी में लेते हैं और बच्चे के एक हाथ को पकड़ लेते हैं, जिनको बोलते हैं गॉडफादर। गॉडफादर बच्चे को ऐसे बच्चे के दाहिने हाथ को पकड़ लेता है और पादरी जो बोलेगा वो बच्चों के प्रतिनिधि के रूप में इस बच्चे के स्थान में खड़ा रहकर ये गॉडफादर कहेगा, मैंने शैतान को छोड़ दिया हूं, यीशु मसीह को स्वीकार कर रहा हूं। 3 बार, शैतान को छोड़ दे रहा हूं, यीशु मसीह को स्वीकार करता हूं, शैतान को छोड़ दे रहा हूं, यीशु मसीह को स्वीकार करता हूं। 3 बार। फिर उस बच्चे को थोड़ा सा एक बेसन जैसा है, उस पानी में डुबा के बिठाते हैं। फिर पादरी सिर पे, इस बच्चे के सिर पे पानी, पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा के नाम में, फिर बोला आज से इसका उद्धार हुआ है, आज से ये विश्वासी है, आज से क्रिश्चियन है। भाई ये बाइबल के मुताबिक की बपतिस्मा नहीं है। बाइबल के मुताबिक बपतिस्मा जैसा हम प्रेरितों के कृति में पढ़ते हैं और कहीं भी पढ़ते हैं, जो विश्वास करते हैं उनको बपतिस्मा। जिनको विश्वास करने के सामर्थ्य नहीं है, विश्वास करने के लिए बुद्धि खोली नहीं है, ऐसे बच्चों को एक ही बपतिस्मा है जो यीशु मसीह की आज्ञा के मुताबिक है। उस बपतिस्मा, विश्वास करने वालों की बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नामों में नहीं। यीशु मसीह ने सिखाया, आज्ञा दी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के एक नाम, मतलब अनेकता में एक, त्रय की त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ऐसा 3 प्रकार प्रकट होता है पर एक ही परमेश्वर। इसलिए नेक्स्ट पद है, आगे का पद है वन गॉड, एक ही परमेश्वर, प्रभु एक, विश्वास एक, बपतिस्मा एक, एक ही परमेश्वर और एक ही पिता। Father of all, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. सबों में, सबों के ऊपर, सबों के द्वारा, सबों के अंतर्यामी के रूप में एक ही पिता है। तो हमारा एक रहना स्वाभाविक है। कलीसिया के अंदर की एकता स्वाभाविक है, और कलीसिया के अंदर एकता नहीं है तो कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा काम भी नहीं करेगा। ऐसा
दे आर corollary। आपस में दोनों जरूरी है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो एकता है, हम में एकता है तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हम में एकता है, पवित्र आत्मा हम में है तो हम पवित्र आत्मा के हाथों में साधन बन जाते हैं। We become instruments in the hands of the Holy Spirit when there is unity in the church। एकता कलीसिया के अंदर है तो कलीसिया के अंदर से कई सारे कार्य परमेश्वर करेगा। और इस एकता के एक और कारण जो पहले पढ़ चुका है फिर भी दोहरा रहा, एक रिलेशन से है, एक रिश्ते से। ऊपर में देखा, वन गॉड वन फादर। यही तो कारण है, यही तो कारण है हम में एकता है। कारण हम एक ही बाप के बच्चे हैं, भाई बहने हैं। हम एक ही प्रभु पर प्रेम करते हैं जो प्रभु यीशु है। और हम हर एकों में पवित्र आत्मा है, हर एक के अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं। जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा ऐक्य में है, हम भी पिता के साथ ऐक्य में हैं, एक दूसरे के साथ ऐक्य में है। फिर भी व्यावहारिक जीवन में इस एकता को प्रैक्टिस करना थोड़ा कठिन है। मैं एक सच्चाई आपके सामने प्रकट कर रहा, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं ना, एक हाथ में जरा 5 फिंगर्स, 5 उंगलियां है, पांचों एक सा नहीं है। साइज में फर्क, मोटापन में फर्क, एक मोटा है बाकी छोटा है, पतले हैं। वैसे ही मान लो एक कलीसिया में 20 लोग हैं, 20 भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग हैं, भिन्न भिन्न विचार के हैं, भिन्न भिन्न संस्कृति के हो सकते हैं। जैसा हम केरल में हमारा पालन पोषण हुआ, पढ़ाई सारी केरल में हुई, खाना पीना सब केरल के। कहने की मतलब भिन्न भिन्न संस्कार से, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाने वाले। तो व्यावहारिक जीवन में इस थोड़ा कठिन है, पर एकता लाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। एकता लाने वाला प्रभु यीशु जो हमारे अंदर रहता है, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, वो हमें सिखाता है, जैसा मैंने तुझे मोल लिया है मेरे खून देकर, वैसा ही इस भाई को भी मैंने मोल लिया है मेरे खून बहाकर। इस बहन को भी मैंने मोल लिया है मेरे खून बहाकर। एकता का एक कारण वो है, एक ही खून के हम हैं। नॉर्मली बोलते हैं ना, खून के रिश्ता, खून के रिश्ता। एक ही परिवार के, एक ही बाप और एक ही माँ के बच्चों के बारे में बोलते हैं खून के रिश्ता है। पर हमारा एक खून के रिश्ता है, जो खून की धारा सलीब से बहा है, सिर से लेकर कांटों का ताज पहनकर, जहां से सिर से टपक के टपक के टपक के नीचे जमीन पर गिरने वाला उस खून की धारा के कारण आज आप और मुझ में रिश्ता है। हम खून के रिश्तेदार हैं। भूलिए मत, भूलिए मत, चाहे हम कौन सी भी भाषा बोलने वाले क्यों न हो, किस प्रकार की संस्कृति के हम क्यों न हो, करना आसान है, झगड़ा करना है, कलीसिया को तोड़ना आसान है, पर एक चित्त होकर, एक आत्मा में, एक ही विचार में आगे बढ़ना कठिन है। इसलिए पौलुस ने यहां लिखा है वर्ष
तीसरा वचन में इंग्लिश में है, मेक एवरी एफर्ट, मेक एवरी एफर्ट टू कीप द यूनिटी, मेक एवरी एफर्ट, एकता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। वैसा है ना, हर संभव यथाशक्ति शांति के बंधन में पवित्र आत्मा की एकता को यथाशक्ति संरक्षित बनाए रखें। इधर यथाशक्ति है, पर इंग्लिश में एवरी एफर्ट, हर किस प्रयास करे, हर संभव प्रयास करे, किसके लिए? एकता बनाए रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। एक भाई केरला में जा रहे थे, उनको कलीसिया में जाना था। किसी व्यक्ति ने बोला फलाना जगह में हमारी कलीसिया है, वहां जाइए, आपको आराधना करने के मौका मिलेगी। तो गया भाई, तो ढूंढ 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 के आखिरी में, ये केरला की बात है, अपने मध्य प्रदेश की बात नहीं, ठीक है। तो इस भाई एक पास में एक दुकान, चाय के दुकान में जाके पूछा, फलानी कलीसिया कहाँ है? तो उस दुकानदार ने बोला, देखो आवाज आ रही है ना, गानों के, गीतों की आवाज वो है, पर थोड़ी देर के बाद उधर झगड़े की भी आवाज उधर से निकलेगी। अभी तो गीत है, आराधना के सुर है, पर थोड़ी देर के बाद वहां से झगड़े की भी आवाज निकलेगी। मित्र, इसलिए पौलुस ने लिखा, मेक एवरी एफर्ट टू कीप द यूनिटी, कीप द यूनिटी, एवरी एफर्ट, एकता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करे। और वहां पौलुस ने जो शब्द इस्तेमाल किया है, वो जरा सुंदर शब्द मुझे लग रहा है, तीसरा वचन में, शांति के बंधन में पवित्र आत्मा की एकता। शांति के बंधन है, बॉन्ड ऑफ पीस इंग्लिश में, थ्रू द बॉन्ड ऑफ पीस make every effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace। शांति के बंधन। हाँ मित्र, जैसा मैंने शुरू में कहा, हमारे रिश्ता है, खून के रिश्ता है। यीशु ने जो खून हमारे लिए बहाए, इसलिए हम आपस में भाई बहन है। वो रिश्ता है सच, हमेशा 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 के लिए अनंत काल तक रहने वाला रिश्ता है वो रिश्ता। बॉन्ड ऑफ पीस, बॉन्ड ऑफ पीस, शांति का बंधन। हाँ मित्र, जब हम जानते हैं कि हमारा प्रभु हमारे लिए शांति का बलिदान, पीस ऑफरिंग बन चुका है, मेरा प्रभु, आपके प्रभु हमारे लिए बलिदान, शांति अर्पण हो चुका है, तब हम कैसे झगड़ा कर पाए, कैसे हम बहस कर पाए? क्योंकि हम एक ही शरीर है, एक बाप के बच्चे हैं, हम में एक आत्मा है। इसलिए प्रयास करें। पौलुस ने लिखा है, थोड़ा कठिन है, इसलिए एफर्ट लेना जरूरी है। कुछ भी त्याग हो, त्याग करना हो, शांति, एकता। शायद एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, कुछ भाइयों को लगा कि चर्च के एंट्रेंस, चर्च बिल्डिंग के एंट्रेंस पश्चिम में होना है, पश्चिम में दरवाजा लगाना है, और कुछ भाइयों ने कहा नहीं, पूर्व में दरवाजा लगाना है। झगड़ा, कलीसिया दो टुकड़ा हो गई। मित्र, वहां शांति है जहां लोग अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को त्याग करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे प्रभु ने कहा, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा स्वर्गीय पिता से।
जब आप और मैं तैयार हूं कि मेरे विचार इस प्रकार है, फिर भी मेरे भाई का विचार पूर्व में है, ठीक है, उसके मुताबिक बिल्डिंग बना ले। झगड़ा करके कलीसिया दो टुकड़ा बनाने से अच्छा कितना अच्छा होता है हम सहनशीलता से। या पौलुस कुछ अच्छे अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है ना। तुम में विशुद्ध विनम्रता, दूसरा है, दूसरी है सौम्यता तथा धीरज के साथ आपस में प्रेम में सहने का भाव भर जाए। सहने का भाव, उस हर एक पदों के बारे में देने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा। सहनता, सहनशीलता, सौम्यता, यहां जो शब्द इस्तेमाल किया है विशुद्ध विनम्रता। विनम्रता क्या है? इंग्लिश में ह्यूमिलिटी, होली ह्यूमिलिटी। एक क्या चीज है ह्यूमिलिटी? नम्रता क्या है हम इंसानों के लिए? हम इंसान को नम्रता तब आती है जब हम समझ ले कि मैं कुछ भी नहीं, मैं केवल मिट्टी का पात्र हूं। मेरा शिक्षण, मेरी डिग्री, मेरा आरोग्य, मेरी संपत्ति, ऐसी कोई भी चीज मेरा नहीं है। पहला कोरिन्थ 5:4-7 में पौलुस कोरिन्थियों से पूछते हैं। पहला कोरिन्थ 4:7, पहला कोरिन्थ 4:7 इंग्लिश में है, व्हाट डू यू हैव विच यू हैव नॉट रिसीव्ड। पहला कोरिन्थ 4:7 वचन में, कौन कहता है कि तुम अन्यों से श्रेष्ठ हो? मैं नेक्स्ट हिस्सा, दूसरा हिस्सा जरा जोर से पढ़ूंगा। क्या है तुम्हारे पास जो तुम्हें किसी के द्वारा दिए नहीं गया? जब ये तुम्हें किसी के द्वारा ही दिया गया है तो तुम घमंड ऐसे क्यों भरते हो मानो ये तुम्हें किसी के द्वारा नहीं दिया गया? मैं तब नम्र बनूंगा जब मैं समझ लूंगा कि मेरा जो भी है दिया गया है। धन, दौलत, बुद्धि, ज्ञान, पढ़ाई, जो भी हमारा है ये सब दिया गया है, हमारा नहीं है। वी आर ओनली स्टीवर्ड्स। हम केवल भंडारी है, केवल थोड़ी देर के लिए दिया गया है। हाँ मित्र, खास तुम्हारे पास जो पैसा है, भंडारी है हम, भंडारी है। इसलिए दानार्पण के समय में गाना गाते हैं, भंडारी है हम। पर केवल दान पैसे के बारे में नहीं, हर चीजों के हम भंडारी है। इसलिए नम्र होना तब संभव है जब हम रियलाइज करें, समझ ले कि मेरा कुछ भी नहीं है। मेरी कोई बुद्धि, मेरा कोई ज्ञान, मेरा कोई पढ़ाई, कुछ भी मेरा नहीं है, सब परमेश्वर का दान है। मित्रों, हमारा समय समाप्त हो रहे हैं। अभी मैंने कहा 4 बातें हैं जो हमारे कलीसिया को स्वस्थ कलीसिया, तंदुरुस्त कलीसिया के रूप में बनाते हैं। एक है एकता। एकता से आगे नहीं बढ़े हम लोग। एकता बनाए रखने के लिए नम्रता चाहिए परमेश्वर के सामने।
तो देखो हमारे सामने नमूना है प्रभु यीशु मसीह। सहने की तैयारी हमने इस वचन में पढ़ा, प्रेम में सहने की। उसने मुझे गाली दिया, उसने मेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाया, उसने मेरे ऐसा किया वैसा किया त्यों किया यूं किया। बड़ी आसान है कलीसिया के अंदर झगड़ा, कलीसिया के अंदर अनेकता तैयार होने के लिए। पर देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, सब कुछ त्यागा, स्वर्ग की महिमा छोड़ी, दास के वेश धारण करके आया। जब उन्हीं के हाथों की सृष्टि उसकी निंदा की, गाली गलौज की, मेरा यीशु मसीह का अपमान किया। पतरस ने भी कहा चलो मैं अभी मेरा तलवार खींचूंगा। यीशु ने कहा अगर मैंने पिता से विनती की, क्या हजारों 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 स्वर्गदूत इधर इधर उतर नहीं आएंगे? नहीं, सब कुछ सह ली, सलीब के मृत्यु तक। सलीब पर जाने के पहले यीशु मसीह ने पिताजी के सामने एक प्रार्थना की। वो प्रार्थना के शब्द दोहराते हुए मैं समाप्त करूंगा। यूहन्ना 17वां अध्याय 21 से 30 तक। यूहन्ना 17वां अध्याय। प्रभु यीशु मसीह के दिल का रोना हमको इस वचनों में सुन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह भविष्य को देखते हुए भिन्न भिन्न स्वभाव के, भिन्न भिन्न संस्कृति के, भिन्न भिन्न भाषा के लोग मेरे बच्चे होने वाले हैं, मेरे कलीसिया के अंग होने वाले हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता वे सब एक हो, वे सब एक हो, जैसे आप मुझ में और मैं आप में, वैसे ही वे हम में एक हो। कैसी प्रार्थना है, कैसी प्रार्थना है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, कभी विभाजन नहीं होता, कभी अलग नहीं होता। एक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। और प्रभु यीशु कहता है वो एक नमूना है, वो एक नमूना है। मैं, पिता, आप और पवित्र आत्मा जैसा एक है, इसी प्रकार वे भी हम में एक हो, जिससे संसार विश्वास करे कि आप ही मेरे भेजने वाले हैं। सुनिए, सुनिए, प्लीज ध्यान से सुनिए। हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, छोड़ो अड़ोस पड़ोस के, भारतवर्ष के कई करोड़ों लोग अभी भी अंधेरे में क्यों है? हम फिर भी अभी भी 2%, 100 में 2, बस, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? प्रचार की कमी है जरूर, हमारी गवाही की कमी है जरूर, पर यह भी एक कारण है। संसार इसलिए विश्वास नहीं करते हैं कि हम में एकता नहीं है। जिस प्रकार की एकता हम में रहनी चाहिए उस प्रकार की नहीं है। हे पिता वे सब एक हो, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। यीशु ने कहा जैसा आप मुझ में और मैं आप में एक है। पिता की इच्छा पुत्र ने पूरी की और
प्रभु की प्रार्थना है कि संसार विश्वास करे कि आप ही मेरे भेजने वाला है। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही मसीहा है। ये संसार तब विश्वास करेगी जब हम में एकता है, हम में आपस के प्रेम है, हम आपस में सह लेते हैं, जैसे इस वचनों में इन वचनों में हमने पढ़ा। सहनशीलता है, नम्रता है। 22वां पद, वो महिमा जो आपने मुझे प्रदान की है मैंने उन्हें दे दी है कि वे भी एक हो। महिमा हम में है तो हम एक दूसरे के साथ एकता में रहेंगे, जिस प्रकार हम एक हैं। 23वां पद, आप मुझ में और मैं उनमें, कि वे पूरी तरह से एक हो जाए, जिससे संसार पर यह साफ हो जाए कि आपने ही मुझे भेजा और आपने उनमें वैसा ही प्रेम किया जैसा मुझसे। आपने उनसे वैसा ही प्रेम किया जैसा मुझसे। मित्र, कलीसिया को पहाड़ के ऊपर रखे हैं एक दिया के रूप में, जैसा प्रभु यीशु ने कहा। क्या हमारी कलीसिया जहां के भी क्यों न हो, हमारी कलीसिया दिए के समान है क्या? एकता में, प्रेम में, सहनशीलता में, लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह का उजियाला फैलाने वाले हमारी कलीसिया है या नहीं? प्रभु यीशु की दिल की अभिलाषा, दिल की धड़कन यही है, हे पिता, जैसा हम एक है वैसे मेरे इन संतान भी एक हो जाए, मेरे बच्चे भी एक हो जाए, ताकि संसार विश्वास करे कि मैं ही अच्छा चरवाहा हूं, मैं ही सच्चा उद्धार करता हूं, मैं ही वास्तव में मसीहा हूं। प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू सो मच अंकल जी। आज शाम को आपने इतना सुंदर वाणी आपने बोली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इफिसियों की पत्री को 3 अध्याय 4 अध्याय हमने अध्ययन तो किया है, लेकिन जो आज अध्ययन किया है एकदम खुल करके, जैसे कि आपने बताया थ्योरी और प्रैक्टिकल, जो आप बोल रहे थे ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये सत्य है, ये बात को कोई झुटला नहीं सकता है। हम मसीहों में एकता की बहुत कमी है। जैसे कि आपने सबसे पहली बात बताई, एकता और पवित्र आत्मा। वास्तव में एकता हमारे बीच में नहीं है, ये बात सत्य है। हमारे ब्रदरन भाई बहनों में भी नहीं है, तो अन्य की तो हमें कोई परवाह नहीं, ना कोई मतलब है। लेकिन हम लोग अपने ही लोग पराये हो जाते हैं, हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और बढ़ने नहीं देते हैं। इस प्रकार से आज हमने इफिसियों की पत्री और 4 अध्याय से इतनी सुंदर बातों को, जो 4 बातों को हमने सीखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकल जी। आपने बताया एकता, पवित्रता, एक चित्त से, और कलीसिया एक शरीर है। और इस बात को लेकर यदि हम चलते हैं तो हमारा परमेश्वर संसार में सबसे बड़ा है और रहेगा। लेकिन हम लोग प्रार्थना करना है, जैसे अभी आप बता रहे थे, प्रार्थना वचन में भी लिखा है एक होना बहुत जरूरी है कि वे सब एक हो जाएं। यूहन्ना की किताब से आप बता रहे थे सब एक हो जाएं। ये हमारी भी प्रार्थना है। हम में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हम लोग ब्रदरन हैं, इसलिए कहते हैं ब्रदरन। ब्रदरन मतलब हम सब भाई और बहन हैं। इस प्रकार से हम सुन रहे थे। दूसरा हम सुन रहे थे एक शरीर एक आत्मा, एक शरीर एक आत्मा। पहला एकता पवित्र आत्मा, दूसरा एक शरीर एक आत्मा, और तीसरा शांति का बंधन, और चौथा सहनशीलता। ये हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, तब हम लोग परफेक्ट ब्रदरन कहलाएंगे। नहीं तो हम कहते तो रहेंगे, लेकिन हम में और संसार के लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने खुल करके
आपने हमें प्रैक्टिकल बातें बताई हैं जो आज के युग में और अभी हो रहा है, इसलिए हम लोग 2% कहलाए जाते हैं। सुसमाचार की कमी है क्या? यहाँ एकता की कमी है क्या? हम लोग अपने आप में झांक कर देख सकते हैं हम कहाँ कमी है। इसलिए आज हमने इफिसियों की पत्री 4 अध्याय से हमने स्पष्ट सीख लिया है। 3 अध्याय से भी हमने सीखा था थ्योरी के बारे में, और आज हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के बातें में हम कौन हैं? स्वर्ग लोक के वारिस हैं, स्वर्ग के वारिस हैं। हम पृथ्वी पर रह जरूर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन के मेहमान हैं। 80 साल 90 साल उसके बाद हमें प्रभु के पास जाना है, लेकिन हमें अपने आप की पहचान और गवाही बनाना बहुत जरूरी है। कलीसिया में एकता बहुत जरूरी है, तभी हम कहलाएंगे ये परफेक्ट कलीसिया है। ये परफेक्ट कलीसिया एक शब्द सर ने दिया था, एक पवित्र कलीसिया, एक चुनी गई कलीसिया, एक विश्वासों कलीसिया, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। वो तभी हो पाएगा तंदुरुस्त कलीसिया जब हम में एकता होगी। तंदुरुस्त कहने में एक अलग है, लेकिन तंदुरुस्त कलीसिया वही कहलाएगी इनमें सारे गुण होंगे, एकता होगी, एक शरीर होगा, शांति होगी और सहनशीलता होगी। इस प्रकार से ये 4 बातों को आज सुन रहे थे, आज और अभी से हम अपने जीवनों में लागू करेंगे। करना है, ये परमेश्वर का वचन कहता है, करना है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों ने ध्यान से सुना और लिखा भी, हम विश्वास करते हैं और आप अपने जीवन में, प्रायोगिक जीवन में भी लागू करेंगे, हम विश्वास करते हैं। इसलिए थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने सुंदर गहराई बातों को, और भी मैंने सारी बातों को लिखा है, और वो बातें हम अपने जीवन में, प्रायोगिक जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में हम लोग ला सकें। ये तीनों बातें जो आपने बताई हैं, उसके लिए, चारों बातें जो बताई हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की सभा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और सभा को समाप्त करेंगे। अब मैं थोड़ा जानना चाहता हूं, हमारे बीच में जो विद्यासागर है, भाई या बहन है? भाई विद्यासागर इम्फाल मणिपुर के हैं जी, और मेरे स्टूडेंट रहा बाइबल कॉलेज में। ओके, फिर कुछ साल यहाँ नागपुर में भी हमारे संग रहे। अभी इम्फाल में है। इम्फाल में आप जैसा प्रार्थना करते हैं, कई तरह के तनाव सहन कर रहे हैं, पीड़ा सहते हैं, इम्फाल में रहते हुए प्रभु की सेवा कर रहे हैं। थैंक यू अंकल जी, परिचय देने के लिए मारिया बहुत और बहुत 2 धन्यवाद। बच्चे, उनके लिए प्रार्थना खास करिए। ओके ओके, तो विद्यासागर भाई हमारी आवाज को सुन रहे हैं, मेरी आवाज को? हाँ सुन रहे। प्रेस लो दादा। आप ब्रदर, आप प्रार्थना कीजिए, आप अंकल जी के वचन के लिए, संदेश के लिए जो आज हमें मिला, उसके लिए विशेष प्रार्थना, और आज की सभा के लिए, समाप्ति के लिए विशेष प्रार्थना करें। हाँ, माफी कीजिएगा। ओके, ठीक है, हम प्रभु से दुआ करेंगे। और मैं सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि अंकल ने कहा, मतलब कई बार तो बताया कि ज्वाइन करो, और लेकिन आज करने का मौका मिला है। और अंकल को भी धन्यवाद, प्रभु को भी धन्यवाद। और वचन काफी गहराई है और काफी सच्चाई भी है जो हमारे पूरा बीच में सच्चाई है, पूरी सच्चाई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी इन दिनों में ऐसे, मतलब शैतान भी उसी सिलसिले में काम हमारे बीच में करते रहते हैं। तो हमें एकता होने का बहुत जरूरी है। जैसे कि वचन वही कहता है कि वी आर इन वन स्पिरिट, वन बॉडी एंड वन क्राइस्ट। और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस वचन के अंकल के द्वारा। और हम दुआ करेंगे आगे 5वां अध्याय में हम और सीखे अंकल से। आइए हम प्रभु से प्रार्थना में करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन के लिए और आज की सभा के लिए जो आपने हमारे लिए रखा है। और धन्यवाद कि प्रभु आपने हमको भी इस सभा को ज्वाइन करने के लिए सहायता मदद किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने वचन हमारे लिए लाया है, जो वचन हमारे लिए अधिक जरूरी है इस आज के जीवन में, जो हमारे कई रीति से जरूरी है। प्रभु जी, हमारे बीच में कई बातें हैं जो जो चर्च में जो हो रहा है, जो संगति में जो हो रहा है, कई लोग कई बातें हैं जो अपने 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 विचार के द्वारा से संगति को उल्लंघन करने का और तोड़ फोड़ करने का, लेकिन वो सब प्रभु आप नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं हमारे बीच में एकता में लाए,
जैसे हम वचन में कहता है प्रभु जी, जैसे हम प्रेरितों की पुस्तक में भी हम पढ़ रहा है कि सब लोग जो भी विश्वासी है, चाहे सताव मिलने से भी वो एकता में आए, प्रभु में एकता में आगे सेवा में आगे बढ़े। प्रभु जी, हम चाहता है हमारे बीच में भी सब एकता में रहे, सब एक मन में रहे, ताकि प्रभु आपके उस काम को हम पूरे कर सके जो आपने चाहता है। सबसे जैसे हम कोलोसियों में भी पढ़ता है प्रभु जी धन्यवाद अंकल के लिए कि आपने अंकल को यूज किया, इस्तेमाल किया। प्रभु जी जो ज्ञान आपने उनको दिया, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। हम चाहता हूँ प्रभु जी उनके ज्ञान ही नहीं बल्कि उनके शरीर भी हम चाहता है आगे और मजबूत में रहे और सही सलामत रहे प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रभु जी अंकल के लिए और खास मम्मी के लिए भी प्रभु। इन दिनों प्रभु जी हम जानते हैं दे आर इन द सो वीक, लेकिन प्रभु आपने अभी तक सही सलामत रखा है और अब तक प्रभु आपने सहायता के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी इस संगति के लिए प्रभु जी। जो भी विश्वासी हमारे बीच में आज इकट्ठा हुए प्रभु जी, हम सभी को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। और खास हमारे जो वचन आपने आज हमने सीखा है प्रभु, आपसे हमारे जीवन में लागू करे और आगे बढ़ने के लिए हम सहायता मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में चढ़ाता हूँ, सुन और कबूल कीजिए पिताजी, आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच विद्यासागर भाई। और आज जुड़े आप उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में और भी नए मेहमान भी हैं, किरण राजा भी है, वो भी आज हमारी मीटिंग में जुड़े, बुंदेलखंड गॉस्पेल टीम में आज शामिल हुए हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करते हैं। विद्या भाई को भी स्वागत करते हैं, थैंक यू सो मच। संजय कालकार को जो भी तो जुड़ते रहते हैं प्रभु की दया से, उनको भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सबको जय मसीह। जय मसीह। सभी को जय मसीह की। मणिपुर के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहिए, माहौल ठीक हो जाए।